हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट एंड लर्न। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं कारण के साथ सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपनी उत्तर दीजिए। पहला इसमें दिया गया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यह दोस्तों सत्य है क्योंकि दोस्तों सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। तो दोस्तों यह सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं का जो संग्रह होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों प्रकार की संख्याओं से मिलकर बना होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो यह असत्य है क्योंकि दोस्तों असत्य है क्योंकि कोई भी माफ करिएगा कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। असत्य है क्योंकि दोस्तों कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों असत्य है क्योंकि दोस्तों वास्तविक संख्याओं में प्रमेय और अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित होती है। तो दोस्तों इसका उत्तर असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं का जो संग्रह है उसमें केवल अपरिमेय संख्या ही सम्मिलित नहीं होती हैं, बल्कि दोस्तों अपरिमेय और परिमेय दोनों ही प्रकार की संख्याएं सम्मिलित होती हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो इसको हम लोग चलिए दोस्तों हल करते हैं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों नहीं, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय नहीं होते
है। उदाहरण होगा दोस्तों कड़ी में 4 जिसका वर्गमूल होगा 2। इसी प्रकार होगा, इसी प्रकार कड़ी में 16 जिसका वर्गमूल 4। कड़ी में 9 जिसका वर्गमूल 3। तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि कड़ी में 4 का वर्गमूल 2, कड़ी में 16 का वर्गमूल 4, कड़ी में 9 का वर्गमूल 3 है, और यह सब एक परिमेय संख्या है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 3 नंबर, दिखाइए कि संख्या रेखा पर कड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इसको हल करने के लिए दोस्तों हम लोगों के पास गोला प्रकार स्केल चाँदा होना चाहिए, जो कि और एक पेन या पेंसिल होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग स्केल की सहायता से संख्या रेखा बनाएंगे। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, इस पे 1-1 सेंटीमीटर पे निशान लगाएंगे जो कि बराबर दूरी का हो। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ 0 लिख लेंगे और इधर 1 2 3 4 ये हो जाएगा, और इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग पहले गोला प्रकार में 2 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग गोला प्रकार की सहायता से 2 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे। देख लीजिए आप लोग 2 सेंटीमीटर की दूरी ऐसे हम लोग गोला प्रकार में भर लेंगे। उसके बाद हम लोग गोला प्रकार को 0 पे रखेंगे और 2 पे यह काटेगा। अब 2 पे हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। और इस कोण की ऊंचाई जो होगी 1 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद दोस्तों हम लोग 2 को 0 से मिला देंगे इस प्रकार, और यही हमारा कड़ी में 5 होगा। अब यह दूरी तो संख्या रेखा पे नहीं है, तो इस दूरी को संख्या रेखा पर लाने के लिए हम लोग इस दूरी को गोला प्रकार की सहायता से माप लेंगे और संख्या रेखा पर एक चाप लगाएंगे उसी दूरी का। और दोस्तों इसके बाद 1 सेंटीमीटर ऊंचा लाइन हम लोग खींचेंगे और इसको 0 से मिला देंगे इस प्रकार। अब यह जो है हमारा कड़ी में 5 है। अब हम लोग दोस्तों इसे नाम दे देंगे ए। तो इस प्रकार हमारा बिंदु ए पर बराबर होगा कड़ी में 5 के। यदि इसकी हमें जांच करनी है तो हम दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम से इसकी जांच कर सकते हैं। यहाँ पर 90 अंश है, इसका नाम हम दे देते हैं पी
क्यू आर। तो दोस्तों हम लोग त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग का हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। तो इस प्रकार हम लोग का पी क्यू जो हम लोग का दिया गया है, मतलब पी क्यू हम लोग का ज्ञात करना है, तो हम लोग पी क्यू को ऐसे रहने देते हैं। और क्यू आर हम लोग 2 मात्रक लिए हैं 2 सेंटीमीटर, इसको ऐसे 2 लिख देते हैं। और आर क्यू हमारा 1 है सेंटीमीटर है, 1 लिख देते हैं। तो दोस्तों हम लोग का पी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 + 1। तो पी क्यू बराबर होगा कड़ी में 5। अंडर रूट स्क्वायर को हम लोग जब दाहिनी तरफ भेजेंगे तो यह कड़ी में हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। यदि